आज 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल की 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस स्टार्ट की और एक्सपेंसेस की एंट्री सीखी थी। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मीन्स DR, क्रेडिट मीन्स टू। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश में, तो हमने क्या एंट्री की थी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। या हम बोल सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। मोहन कमेंस बिजनेस विद बिल्डिंग्स, तो उसकी बेटा हमने क्या एंट्री की थी? बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने एक्सपेंसेस की एंट्री सीखी थी। एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, क्योंकि बेटा ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट, और इसकी पहचान क्या होती है? पेड। कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक। हमें नेम से मतलब नहीं है, कुछ भी गिवन ना हो तो उसे हम कैश मानते हैं। पहले बेटा हम एक्सपेंसेस की समरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंसेस खर्चे, अमाउंट स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू। इसे हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है? पेड। और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? डेबिट। कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट्स क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है। अगर हमने पेमेंट दी चेक में तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा बेटा? कम होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस नॉर्मली कौन कौन से आते हैं? वेयर एक्सपेंसेस आर सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, wages paid, cartage paid, etc. If paid in cash, अगर हमने पेमेंट कैश में दी है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टू कैश अकाउंट। अगर हमने पेमेंट किस में दी है बेटा? चेक में दी है। इफ पेड बाय चेक, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस के केस में हम नेम को कंसीडर नहीं करते हैं, कोई भी हम यूज नहीं करते हैं एक्सपेंस का के केस में नेम का। नेम को बेटा हम इग्नोर करते हैं, तो देयर इज नो यूज ऑफ नेम इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हमें कैश और चेक में से कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं? कैश। एक्सपेंसेस इन्हें हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, इसकी पहचान क्या होती है? पेड। कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, चेक दिया तो टू बैंक अकाउंट। हमें नेम से मतलब नहीं है, कैश चेक में अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे बेटा? कैश मानेंगे। ये तो था हमारा लास्ट वीडियो का। अब हम करते हैं आज का रेवेन्यू। रेवेन्यू इसे हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आता है। सैलरी ऑफ ₹10,000 received in cash।
बेटा सैलरी नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। रेंट नहीं मिलता हमें, हमें क्या मिलता है, पैसा। तो आ क्या रहा है बेटा, पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट। जबकि एक्सपेंसेस के केस में हमारा पैसा जा रहा था, तो हमने क्या बोला था बेटा, टू कैश अकाउंट। यहाँ पैसा आ रहा है डेबिट, यहाँ जा रहा था तो क्रेडिट। ऑल रेवेन्यू क्रेडिट, ऑल इनकम क्रेडिट। उसकी पहचान क्या होती है रेवेन्यू की, रिसीव। नाम क्या है, सैलरी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि ऑल रेवेन्यू क्या होती है बेटा, क्रेडिट। वहां अगर हमने सैलरी पेड की थी तो हमारी एंट्री क्या आती, सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों थी, एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट। ऑल इनकम क्रेडिट। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। जस्ट रिवर्स एंट्री होगी बेटा यहाँ पे। तो बीइंग सैलरी ऑफ 10,000 received in कैश। अब आप कोशिश करो बेटा, रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹5,000 बाय कैश। चाहे सैलरी रिसीव हो, चाहे कैश रिसीव हो, चाहे रेंट रिसीव्ड हो, आना तो क्या है बेटा, कैश। सॉरी, चाहे सैलरी रिसीव्ड हो रही है, चाहे रेंट हो रहा है, चाहे कमीशन रिसीव हो रहा है, चाहे कार्टेज। बेटा रिसीव क्या होगा हमारे को, कैश। मेन आता क्या है, पैसा। अब करते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पैसा आ रहा है डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। तो टू रेंट अकाउंट, बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय कैश। आगे देखो बेटा, कार्टेज ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड बाय चेक। चेक का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है बेटा, हमारे बैंक बैलेंस में। अगर हम चेक पे करते हैं तो बैंक बैलेंस कम होता है, चेक मिलता है तो बैंक बैलेंस क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो हमें क्या हो रहा है, चेक मिल रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। टू कार्टेज अकाउंट, ऑल रेवेन्यू क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। बीइंग कार्टेज ऑफ 5,000 received by check। आगे देखो बेटा, wages of ₹10,000 received from Mohan in cash। एक्सपेंसेस में भी हम नेम को इग्नोर करते हैं और रेवेन्यू में भी हम नेम को इग्नोर करेंगे। तो वही सिंपल एंट्री बन जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 10,000। बीइंग वेजेस ऑफ ₹10,000 received from Mohan in cash। आगे देखिए, डिविडेंड। बेटा लास्ट में डी है, टी नहीं है, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड है। ऑफ ₹5,000, ये ई है, 5,000 डिविडेंड ऑफ ₹5,000 received from Reliance Limited through चेक। डिविडेंड मिल रहा है हमारे को
रिलायंस से चेक में। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, बदले में हमें जो रेवेन्यू मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। किसी को हम हाउस लेट आउट करते हैं, किराए पर देते हैं, तो बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। किसी को हम लोन देते हैं, पैसा उधार देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बदले में जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड को बोलते हैं बेटा लाभांश, लाभ प्लस अंश, प्रॉफिट का पार्ट। कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड बोलते हैं। वो उनकी इनकम होती है। तो पैसा आ रहा है डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और 2 डिविडेंड अकाउंट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। आगे देखिए बेटा, कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड और कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम। बेटा दोनों में आंसर क्या आएगा? हमारा सेम आएगा, क्योंकि में नाम से मतलब तो होता नहीं है। तो अगर कैश चेक में से कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं बेटा? कैश मानते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। being commission of 10,000 received। बेटा इसकी भी समरी बना लेते हैं हम लोग। रेवेन्यू, इसे हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आता है। कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? एसेट्स क्या हो रही है? हमारी बढ़ रही है। और ऑल रेवेन्यू क्या होती है बेटा? क्रेडिट। और इसकी पहचान क्या होती है? रिसीव्ड। ऑल रेवेन्यू, ऑल इनकम क्या होती है? क्रेडिट। एग्जाम्पल इसके, सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा। अगर हमें ये मिल रही है कैश में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अगर ये रिसीव्ड हो रही है हमारे को चेक में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। रेवेन्यू के केस में भी हमें नाम से मतलब नहीं है। कुछ भी गिवन ना हो कैश चेक में तो हम क्या मानते हैं? एज्यूम कैश। बेटा एक्सपेंसेस में क्या था? एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है। इसकी पहचान क्या होती है? पेड। कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, चेक दिया तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पैसा जा रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है। सारी इनकम क्रेडिट, इनकम की पहचान रिसीव्ड। सारे खर्चे डेबिट, खर्चों की पहचान क्या होती है? पेड। तो बेटा अभी तक हमने क्या कर लिया? कैपिटल की एंट्री हो गई हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की, एक्सपेंसेस की हो गई, रेवेन्यू की हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, फिर परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, रिटर्न, डिस्काउंट, बैड डेब्ट, पेमेंट, रिसीव्ड।
बेटा एक करके सारी तरह की एंट्री आपको मैं इकट्ठी करवाता रहूंगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक का हमने क्या किया है। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मीन्स टीआर, क्रेडिट मीन्स टू। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। मोहन कमेंस बिजनेस विद फर्नीचर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, या हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस, इसे हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। एक्सपेंसेस में डेबिट होना ही होना है, इसकी पहचान क्या होती है, पेड। कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, चेक दिया तो टू बैंक अकाउंट। हमें नेम से मतलब नहीं है, कुछ भी गिवन ना हम कैश मानते हैं। रेवेन्यू, इसे हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आता है। कैश मिले तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट। रेवेन्यूज क्या होंगी बेटा, क्रेडिट, क्योंकि ऑल इनकम, ऑल रेवेन्यू, ऑल प्रॉफिट क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं। कैश मिले तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट। हमें नेम से मतलब नहीं है, कुछ भी गिवन ना हो तो हम कैश मानते हैं। आज के लिए इतना काफी बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे परचेज ऑफ गुड्स। ओके बेटा, थैंक यू।